मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा छुरा घोंपा? निकल जा मेरे घर से, तू अब यहाँ नहीं रह सकती। माँ जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए, इतनी रात कहाँ जाऊंगी। जहाँ तुझे जाना है तू जा, लेकिन अब तू इस घर में एक पल और एक बबली कबूतरी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। आखिर बबली ने अपनी बहू को इतनी रात के समय घर से बाहर क्यों निकाला? आखिर टुनटुनी चिड़िया ने क्या किया था जिसकी वजह से उसकी सास बबली इतने गुस्से में थी? आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पिताजी, कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, मेरी बॉल टूटी हुई है। ये सब मुनमुनी ने ही किया होगा। उसको मैंने मना किया था कि मेरी बॉल से ना खेले। मुनमुनी, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी यहाँ पर आओ। आ गई पिताजी। क्या हुआ? पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे तुमने टुनटुनी की बॉल क्यों तोड़ी जब उसने तुम्हें मना किया था खेलने के लिए? लेकिन मैंने बॉल नहीं तोड़ी, इसे कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत कहो, मैंने तुम्हें खुद देखा था। अरे बस करो, बहुत हुआ। हर रोज तुम दोनों के झगड़े देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी का फैसला किया है। लेकिन पिताजी, हमारी शादी कितनी जल्दी क्या है? अरे तुम्हारे जुड़वा होने से मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी और कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा घर देखकर उन दोनों बहनों की शादी एक ही घर के दो चिड़ों से करवा देता है। बेटी टुनटुनी, तुम बहुत समझदार हो। अपना और अपनी बहन मुनमुनी का ख्याल रखो। होकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद टुनटुनी चिड़िया घर की जिम्मेदारी को संभालना शुरू कर देती है। वही मुनमुनी जब देखो टीवी या बाहर घूमना और रात को देर से घर आना करती रहती है। एक दिन उसकी सास बबली रात को पानी पीने के लिए उठती है। अरे ये क्या, घोंसले में तो पानी ही नहीं है। एक काम करती हूँ, रसोई से जाकर बबली अपने घोंसले से रसोई में जा रही होती है कि तभी उसे घर के दरवाजे से मुनमुनी आती हुई नजर आती है। अरे ये इतनी रात गए, मुनमुनी कहाँ से आ रही है? बबली उसे देखती ही रह जाती है, जिसके बाद मुनमुनी चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में चली जाती है। बबली अपने मन में सोचती है, इतनी रात को ये कहाँ से आ सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल सुबह ये बात मुझे पूछनी ही होगी। सवेरा होते ही जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। तभी बबली रसोई में आती है और टुनटुनी चिड़िया पर डंडा मारकर उससे कहती है, क्योरी बदचलन चिड़िया, क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं? आधी रात के समय तू कहाँ से आ रही थी? मैंने खुद तुझे अपनी आँखों से देखा है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? भला मैं रात को कहीं क्यों जाऊंगी? मैं तो अपने घोंसले में ही थी। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो गोलू जी से पूछ लो। झूठ मत बोल मुनमुनी, मैं जानती हूँ तू ही थी। अरे मैंने खुद तुझे भोलू के घोंसले में जाते हुए देखा था। टुनटुनी चिड़िया को ये सब समझने में देरी नहीं लगती कि उसकी बहन ने उसे दोबारा से फंसाया है। ऐसा नहीं है माँ जी, मेरी बातों का विश्वास मानो। मैं मुनमुनी नहीं टुनटुनी हूँ। तभी वहाँ पर मुनमुनी पहुँच जाती है। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी तो मैं ही हूँ। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुनमुनी चिड़िया के मुँह से ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान रह जाती है। ओहो, तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है। माँ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए। कल रात मैं नहीं, ये मुनमुनी रात के समय आई थी। लेकिन कल रात वाले जूते तो तूने अभी पहने हुए हैं। इसका मतलब तू ही मुनमुनी है। नहीं माँ जी, ये तो मुझे मुनमुनी ने सुबह सुबह ला कर दिए थे। मुनमुनी ये नहीं तू है। तू इस बेचारी भोली भाली टुनटुनी चिड़िया को बदनाम करना चाहती है। दोनों की हम शक्ल होने की वजह से बबली कबूतरी को कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो अपना सर पकड़कर वहाँ से अरे ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही गलती कर दी अपने बेटों की शादी इन जुड़वा बहनों से करवाकर। मुनमुनी बहुत चालाक होती है। वो हर बार की तरह इस बार भी अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया को से रात के समय बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया आधी रात को बारिश में भीगते हुए वहाँ से चली जाती। कुछ ही दिनों बाद मुनमुनी चिड़िया धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे ओ बुड्ढी, क्या कर रही है तू? चल जल्दी से घर के काम कर ले, बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली। हाय हाय बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? इतनी संस्कारी होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती।
ओए बबली, रात की चाटी हुई कटोरी, तू मुझे पाठ पढ़ाना बंद कर। जा और घर के काम कर, नहीं तो ऐसा हाल कर दूंगी कि जिंदगी में कभी उठने चढ़ने बैठने। मुनमुनी चिड़िया की बातें सुनकर बबली कबूतरी को यकीन आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने टुनटुनी चिड़िया को मुनमुनी समझकर घर से बाहर ये निकाल मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अपनी बहू को वापस कैसे लेकर आऊं? इस मुनमुनी चिड़िया ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। एक दिन बबली कबूतरी सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। वहीं उसे टुनटुनी चिड़िया दिखती है और उससे माफी मांगती है। बहू टुनटुनी, मुझे माफ कर दे। अब तू चल घर मेरे साथ, मैं सबको सच बताऊंगी। चलिए माँ जी, आज मेरा सही फैसला लेने को चिड़िया अपनी सास बबली के साथ उसके घर आती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया पूरी सच्चाई गोलू चिड़ा और भोलू चिड़ा को बताती है। और अब वो अपनी बहन मुनमुनी से कहती है, बहन, मैं तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे सकती क्योंकि तुम मेरा ही खून हो। मैं अपने पति और अपनी सास को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुको भाभी, मैं इस बदचलन चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सब देखकर मुनमुनी चिड़िया की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। गलती करने वालों को एक दूसरा मौका देना चाहिए। क्या मुझे एक मौके का कोई अधिकार नहीं? टुनटुनी उसकी बात मान लेती है और उसे एक आखिरी मौका दे देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगता